नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, क्या महंगाई कम हुई? नहीं, सरकार के आंकड़ों में कम हो गई, महंगाई है ही नहीं। क्या बच्चों की बस की फीस कम हुई? नहीं, बढ़ गई। क्या आपके बच्चों की बस की फीस कम हुई? नहीं, बढ़ गई। क्या बाजार में कोई चीज़ आप खरीदने जाते थे, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, क्या वो कम हुई? नहीं, बढ़ गई। क्या आने जाने का भाड़ा कम हुआ? नहीं, बढ़ गया। क्या मोबाइल का खर्चा टैरिफ कम हुआ या बढ़ गया? बढ़ गया। क्या बिजली के बिल घटे या बढ़ गए? बढ़ गए। तो भाई साहब, सरकार की महंगाई क्यों नहीं बढ़ती है? सरकार की महंगाई तो 3.5-4% पर टिकी हुई है। सरकार कहती है महंगाई नहीं है, लोग कहते हैं महंगाई है, लेकिन अंधभक्त जो ठहरे। अब कैसे कह दे महंगाई है? ये कह देंगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी? मोदी जी को बुरा लगेगा? तो ये कहना जरूरी है कि महंगाई नहीं है भाई, जो मर्जी हो जाए। दाल भले ही 200 रुपए की हो जाए, और खाने का तेल जो 140 रुपए था अब 185 रुपए होना तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कहाँ महंगाई? और बेरोजगारी तो है ही नहीं, सबके पास पैसे हैं। आप देखो, सब मजे कर रहे हैं, सारे के सारे ऐश कर रहे हैं। एक आदमी ऐसा नहीं है। अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, जोमेटो में, स्विगी में, ब्लिंकिट में, सारे के सारे हैं। और फिर आरबीआई कहता है देखो मैंने आज रेपो रेट घटा दिया है 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। जो आपने लोन लिया हुआ है, अब उसकी जो ईएमआई देते हैं वो कम हो जाएगी। अभी 2 महीना पहले भी तो 25 बेसिस पॉइंट कम किया था। क्या ईएमआई कम हुई? लेकिन आपको बताया गया कि ईएमआई कम हो रही है, लेकिन इन एक्चुअलिटी देखो तो आपकी ईएमआई कम हुई ही नहीं है। बैंकों ने की नहीं, बैंकों ने पास ऑन नहीं किया उसको। क्या आरबीआई ने पूछा बैंकों से कि भाई साहब आपने पास ऑन क्यों नहीं किया? महंगाई तो आपके सर पर तबला बजा रही है, लेकिन क्या भाई साहब आपको महसूस हो रहा है कि उसमें से आवाज भी आ रही है, संगीत निकल के आ रहा है? नौकरियां लाखों में जा रही हैं, कोई आपसे बात करता है? हाँ, आरबीआई ये जरूर बताता है आपको सरकार की तरह, देखो 6.7% का तो अनुमान नहीं है, 6.5% की हमारी ग्रोथ हो जाएगी और हमारी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ है, सबसे बढ़िया ग्रोथ है। लेकिन क्या करें, उसके बावजूद भी हमें 80 करोड़ लोगों को जो भिखारी हैं उनको रोटी तो खिलानी पड़ती है, 5 किलो अनाज देना पड़ता है। 80 करोड़ अच्छे खासे इज्जतदार भारतीय नागरिकों को भिखारी बनाने का श्रेय भी तो मोदी जी को जाता है ना। 5 किलो अनाज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। भाई साहब, वो सोच तो लो, उनके पास पैसे हैं या नहीं है? वो बेचारे खरीद सकते नहीं खरीद सकते? लेकिन भारत जब बहुत गरीब था, भारतवासी तब भी इज्जत के साथ अनाज खरीद सकते थे। और अब जबकि उनके पास पैसा है तो उनको मुफ्त में दिया जा रहा है। अल्टीमेटली भिखारी कौन बना रहा है? मोदी जी ने भिखारी बनाया। तो 80 करोड़ भिखारी हैं, घर बैठ के सब चीजें मिल जाती हैं, और क्या चाहिए? नौकरी आपको चाहिए नहीं। पेट्रोल दुनिया में जितना मर्जी सस्ता हो जाए, क्रूड ऑयल $60 से न सस्ता हो गया, क्या आपको पास ऑन किया? नहीं, सरकार ने रेट बढ़ा दिए। किसके रेट बढ़ा दिए? एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी पेट्रोल डीजल पे। किसके खजाने में गई? सरकार के खजाने में गई। क्या आपको फायदा मिला? नहीं। और हरदीप पुरी कहते हैं देखिए, देश के खजाने में गई तो देश के काम आएगा। देश कौन है? देश का मतलब 144 करोड़ लोग नहीं होते। आप और मैं देश में नहीं आते। देश में आते हैं बिल्कुल खाली खेत खलियान, अडानी अंबानी, ये लोग आते हैं, इसको देश कहते हैं। हमें थोड़ी देश कहते हैं, हम तो बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं, हमें थोड़ी बेनिफिट मिलेगा। उनका देश अलग है, अडानी अंबानी का है। हम कौन होते हैं? तो आप मौज लीजिएगा, आप अपना जाइए अंधभक्तों की तरह किसी दरगाह पे जाइए, एक भगवा झंडा लहराइए, वहां जाके जय श्री राम बोलिए, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और हाँ, मोदी जी के गुणगान कीजिए। ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, भारत तरक्की के पथ पर है। गुणगान करते रहिए, जनगण मन गाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।